बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9th फिज़िक्स हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। डायनामिक्स क्या होते हैं? डायनामिक्स हम कहते हैं जिसमें हम किसी चीज़ की मोशन और उसके काजेज़ के बारे में पढ़ते हैं। मोशन एंड इट्स काजेज़ इज़ कॉल्ड डायनामिक्स। हमने देखें, अगर हमने उन्हें पढ़ा था कि मैकेनिक्स क्या होती है, जब हम किसी चीज़ की मोशन, काज एंड अफेक्ट, अगर यहाँ पे इफेक्ट भी शामिल कर लिया जाए, मोशन, काजेज एंड अफेक्ट, तो ये बन जाएगी मैकेनिक्स। लेकिन हमने क्योंकि डायनामिक्स पढ़ने हैं तो यहाँ पे क्या है कि हमने किसी चीज़ की मोशन और उसकी काज, मोशन की काज क्या है, तो ये चीज़ जो होती है वो डायनामिक्स होती है। इस चैप्टर में हम लोगों ने जो पढ़ने हैं, फोर्स क्या होती है, मोमेंटम क्या है, इनर्शिया क्या है, तो ये सारे टॉपिक जो होंगे वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो 3.1 पहला टॉपिक है वो हमारे पास फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। इनर्शिया, फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स क्या है। अगर हम देखें फोर्स क्या होती है तो इसकी डेफिनेशन पे देखें तो फोर्स मूव्स आर टेंड्स टू मूव। फोर्स किसी चीज़ को मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है। मतलब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, तो इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, आपने ट्राई की, हो सकता है कि ये गाड़ी जो हो ये मूव शुरू कर दे, ये हरकत में आ जाए। लेकिन अगर ये गाड़ी बहुत बड़ी होगी, आप फोर्स लगा रहे हैं लेकिन गाड़ी जो है वो मूव नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मोशन, फोर्स नहीं लगा रहे, आप फोर्स लगा रहे हैं लेकिन गाड़ी क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा था तो आपकी फोर्स की वजह से इसमें मोशन पैदा नहीं हो सकी। तो फोर्स मूव्स आर टेंड्स टू मूव। फोर्स किसी जिस्म को हरकत में लाती है, यहाँ हरकत हो जाती है, यहाँ हरकत में लाने की कोशिश। देखिए कोशिश तो कर रहे थे आप इसको धक्का लगाने की, वो अदरवाइज़ वो थोड़ी वज़न उसका ज़्यादा था, वेट ज़्यादा होने की वजह से उसमें मोशन ना आ सकी। स्टॉप आर टेंड्स टू स्टॉप, या आप किसी चलती हुई चीज़ को, यानी एक चीज़ मोशन में है तो आप उसको क्या करते हो, स्टॉप करने की कोशिश करते, स्टॉप टू ट्राई, स्टॉप करते हो या स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को रोक सके। कुछ चीज़ होती है, एक बड़ी तेज़ी से आता हुआ बाल आप ट्राई करते हो रोकने की कोशिश की, आपने, आपके हाथ पे लगा, लेकिन उसके बाद भी उसमें मोशन जारी रही, लेकिन आपकी ट्राई थी, आपने अपनी फोर्स लगाई और फोर्स लगाने के बाद उसकी मोशन को स्टॉप करने की कोशिश आप स्टॉप कर भी सकते हो। तो स्टॉप करने की ये नहीं होता कि आप ट्राई करते हो और वो रुकती नहीं, तो इसका मतलब आपने फोर्स नहीं लगाई। फोर्स एक्ट कर रही है दोनों सूरत हाल में। फोर्स मूव्स आर टेंड्स टू मूव, फोर्स किसी जिस्म को हरकत में लाती है या लाने की कोशिश कर रही होती है। या स्टॉप आर टेंड्स टू स्टॉप, या किसी चीज़ को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, तो इसको हम फोर्स कहते हैं। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी। फोर्स जो होती है वो किसी चीज़ की डायरेक्शन भी चेंज कर देती है। फोर्स चेंज डायरेक्शन, ये कैसे होता है? अगर हम देखें, एक हमारे पास एक बैट्समैन है फॉर एग्जांपल, तो इसमें ये बैट इसने पकड़ा हुआ ऐसे, ठीक है, तो अब क्या किया, यहाँ से एक बॉलर ने बॉल की, अब बॉल की डायरेक्शन देखें बैट्समैन की तरफ थी। अब इस बैट्समैन ने क्या लगाई, फोर्स लगाई इस बॉल पे ऊपर, और जैसे ही फोर्स लगे इसने इस बॉल को दूर फेंक दिया, यानी इस हिम्मत में बॉल आ गई। तो फोर्स की मदद से हम लोगों ने उसकी डायरेक्शन भी क्या कर दी, चेंज कर दी। यानी ये मेरे पास डस्टर है, आप डस्टर मेरी तरफ फेंकते हो, आगे मैं इसको फोर्स लगा के इसकी डायरेक्शन को क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। तो फोर्स जो होती है वो किसी चीज़ की डायरेक्शन को चेंज कर देती है। और फोर्स अगर आप देखें, अगर आप आपके पास एक नाइफ हो, छुरी हो, तो आप सेब के ऊपर उसको रखें
तो कोई नहीं, कुछ भी नहीं होगा जब तक आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे। अब हमने नाइफ़ को सेब के ऊपर आके उस पर फोर्स लगाई तो सेब जो हो गया उसकी शेप जो होगी वो क्या हो गई, चेंज होगी। उसको कट कर दिया तो जैसे वो कट होगा तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है फोर्स कैन आल्सो बी चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी। मोशन फोर्स किसी भी जिस्म की शेप चेंज भी कर सकती है। यानी फोर्स में हम लोगों ने देखा कि फोर्स क्या क्या कर सकती है। फोर्स जो होती है वो किसी चीज़ को मूव कर सकती है या करने की कोशिश करती है, किसी चीज़ को स्टॉप करती है या स्टॉप करने की कोशिश करती है। फोर्स कैन आल्सो भी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। फोर्स किसी जिस्म की डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। और मैंने बताया कि फोर्स जो होती है वो किसी जिस्म की शेप भी चेंज करने की सलाहियत रखती है। तो ये फोर्स होती है जिसमें हम किसी चीज़ को मोशन में लाते हैं, लाने की कोशिश करते हैं, या उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं या उसकी शेप चेंज कर देते हैं। इसके बाद आगे हमारे पास है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी। इनर्शिया किसी जिस्म की वो खसूसियत है ड्यू टू विच इट्स रेजिस्ट, ये रेजिस्ट कर रही होती है, रेजिस्ट किस में कर रही होती है? एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन। किसी भी जिस्म की रेस्ट और मोशन में जो मज़ाहमत होती है, रेजिस्टेंस होती है, वो इनर्शिया कहलाती है। यानी आप किसी जिस्म में मोशन पैदा करते हैं तो कोई ना कोई चीज़ उसके पार्टिकल, अगर हम देखें ये हमारे पास बॉडी है, इसमें बेशुमार पार्टिकल है क्योंकि हर चीज़ पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। तो जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, फॉर इसको मोशन में लाते हैं, तो ये सारे पार्टिकल जो होते हैं ये इस मोशन के ख़िलाफ़ जो होती है वो रेजिस्टेंस पैदा करने की कोशिश करते हैं। एक गिलास ले लें अगर हम लोग यहाँ पे, तो इसके ऊपर आप इस तरह पेपर रख दें, तो इसके ऊपर आपने एक कॉइन रख दिया पेपर के ऊपर, आपने एक झटके के साथ इस कागज़ को यहाँ से खींचा तो क्या होगा कि ये जो कॉइन होगा ये गिलास के अंदर गिर जाएगा। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि फोर्स जो होती है वो इनर्शिया जो होता है वो किसी भी चीज़ की रेस्ट या मोशन में जब तब्दीली होती है तो उसके ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या कौन पैदा करता है? इनर्शिया। गैलीलियो जो था वो फर्स्ट साइंटिस्ट था। गैलीलियो ने बताया था कि जो हैवी चीज़ें होती हैं उनको मूव करने के लिए और हल्की चीज़ों को मूव करने के लिए हमें फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी अगर चीज़ें हैवी होंगी तो हमें मोर फोर्स चाहिए, ज़्यादा फोर्स चाहिए, जबकि चीज़ें जो होगी वो लाइट होंगी, हल्की होंगी, तो हमें क्या होगी? लेस फोर्स चाहिए, कम फोर्स चाहिए उसको मूव। गैलीलियो ने हमें बताया कि भारी चीज़ों को हरकत करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए और छोटी चीज़ों को, हल्की चीज़ों को मूव करने के लिए कम फोर्स चाहिए। अगर हमारे पास एक कार है फॉर एग्ज़ाम्पल, या एक हमारे पास ट्रक है, तो अब हम देखें कि इन दोनों के वेट में क्या है फ़र्क। अगर आपने इस कार को मूव करवाना है तो आपको कम फोर्स से ये कार जो होगी मूव करेगी, जबकि अगर आपने ट्रक को धक्का लगाना हो तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए, तो फिर ट्रक जो होगा वो मोशन करना शुरू कर देगा। तो ये गैलीलियो ने हमें बताया था कि ये जो चीज़ें होती हैं इसमें हमें हैवी चीज़ों के लिए और हल्की चीज़ों के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें चाहिए होती हैं। आगे न्यूटन ने हमें बताया था, ठीक है, जो भी चीज़ हम लोग हरकत करते हैं तो उसकी मुखालफत में एक अपोजिट फोर्स जो होती है वो हमारे पास आ जाती है, जिसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस की फोर्स कहते हैं। रेजिस्टेंस की फोर्स यानी इनर्शिया की बात ही इस पे हो रही है कि इनर्शिया किसी भी जिस्म की रेस्ट और मोशन की हालत में जब हम तब्दीली रूनुमा करते हैं तो उसमें जो रेजिस्टेंस पैदा हो रही होती है वो क्या होती है? इनर्शिया कहलाती है। रेजिस्टेंस रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में आने के लिए जो बॉडी रेजिस्टेंस पैदा करती है उसको हम इनर्शिया कहते हैं। आगे हमारे पास इसी का टॉपिक है मोमेंटम। क्या होता है मोमेंटम? में हम देखें, मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्वालिटी ऑफ द मोशन इज पासेस ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। किसी भी जिस्म, अगर हम देखें
मोमेंटम असल में क्या है, मोमेंटम ये भी हम कहते हैं मोशन ही है, लेकिन इसमें है क्या हमारे पास, मोशन, क्वालिटी ऑफ मोशन, क्वालिटी ऑफ मोशन हमारे पास है, कितनी मकदार में, कितनी क्वांटिटी में मोशन होती है, उसकी क्वांटिटी कितनी होती है। अब अगर हम देखें मोशन की क्वांटिटी में हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। एक हमारे पास सिंपल से बुलेट देख लें, बुलेट हमारे पास ऐसे होती है बिल्कुल छोटी सी, ये बुलेट है, इसका वेट ऑलमोस्ट 10 ग्राम या 15 ग्राम होता है। अगर आप अपने हाथ से इस बुलेट को किसी बंदे को मारते हैं अपने हाथ से, तो ये किसी बंदे को कोई नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी होगी वो बहुत कम होगी। तो जब वेलोसिटी कम होगी तो ये बुलेट से किसी को, क्योंकि इसका मोमेंटम बहुत कम होगा। मोमेंटम बराबर होता है मैस मल्टीप्लाई वेलोसिटी। अगर यही बुलेट किसी गन से या पिस्टल वगैरह से फायर की जाए और किसी इंसान को लग जाए, तो फिर क्या होता है, उस इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। वजह क्या है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो होती है जब ये गन से फायर होती है तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। वेलोसिटी इंक्रीज़ करने से मोमेंटम भी इंक्रीज़ कर जाता है। जब मोमेंटम इंक्रीज़ करेगा तो ऑटोमेटिकली बात उसमें फ़ोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो जो बुलेट होगी वो किसी को भी नुकसान पहुँचा सकती है। इसका मतलब है मोमेंटम डिपेंड करता है मैस एंड वेलोसिटी पे। अब देखिए एक गाड़ी हमारे पास, वो एग्जांपल है, छोटी है और एक गाड़ी हमारे पास बहुत बड़ी है। अब हम कहते हैं इस गाड़ी की स्पीड जो है वो 10 मीटर है और इसकी भी स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। अब दोनों की स्पीड सेम है तो दोनों का मोमेंटम सेम होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, दोनों का मोमेंटम बिल्कुल सेम नहीं होगा, हालांकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, क्योंकि मोमेंटम डिपेंड करता है मैस मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो मैस ज़्यादा होने से इसका मोमेंटम, क्योंकि वेलोसिटी दोनों की सेम थी और मोमेंटम क्या था, दोनों का सेम नहीं होगा। क्योंकि ये अगर हम देखें ये गाड़ी 10 kg की है तो 10 10 100 होगा इसका मोमेंटम, और ये 20 kg के लिए इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 200। तो इसका मतलब है कि मोमेंटम दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, मैस मल्टीप्लाई वेलोसिटी। या अगर हमारे पास दोनों गाड़ियाँ सेम हैं, यानी ये भी 10 kg की है और ये भी, और इसकी स्पीड जो है वो 30 है और इसकी स्पीड जो है वो 10 है। अब दोनों का मैस सेम है, तो मैस सेम होने से क्या मोमेंटम भी सेम हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैस चेंज हो, क्योंकि अब दोनों का मैस सेम है लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं है, क्योंकि मोमेंटम दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, मैस एंड वेलोसिटी। तो 10 3 अगर देखिए इसका, तो ये 300 मोमेंटम होगा और इसका कितना होगा, 100। इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज होने से भी मोमेंटम जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो मोमेंटम डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ मोशन, जिसमें उसकी मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके हम उस चीज़ का मोमेंटम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो मोमेंटम बराबर है मैस मल्टीप्लाई वेलोसिटी। अब मैस का ये सिस्टम बेटा यूनिट क्या है, किलोग्राम, और वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और मोमेंटम यही होता है मैस मल्टीप्लाई वेलोसिटी। डायनामिक्स में हमारा आज का पहला टॉपिक था फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम, जिसमें हमने फोर्स के बारे में, इनर्शिया और मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया, और यही हमारा आज का आर्टिकल था।